Class 4 Subject GK. First of all, good morning. I hope all of you will be fine. I am your GK teacher and today we are going to read about leading producers, chapter 43 on page number 47. Chapter 43 leading producers on page number 47. India is an agricultural country. Several crops are grown in abundance in some states. आप सभी को पता है इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, मतलब इंडिया में आधी से ज़्यादा जनसंख्या कृषि कामों में लगी होती है। आज हम यही पढ़ने वाले हैं। कुछ राज्यों में कुछ फसलें ऐसी हैं जो बहुत तादाद में उगाई जाती हैं, इसी के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आइए, मैच द फूड क्रॉप्स विद देयर लीडिंग प्रोड्यूसर्स। यहाँ पर स्टेट्स दे रखी है, मतलब स्टेट मतलब राज्य दे रखे हैं, और यहाँ पे कुछ क्रॉप्स दे रखे हैं, मतलब फसलें दे रखी हैं। किस शहर में किस तरह की फसल को उगाया जाता है और बहुत तादाद में उनका आयात निर्यात किया जाता है। आइए पढ़ते हैं ऐसे कुछ राज्यों के बारे में और फसलों के बारे में। कर्नाटका जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? कॉफ़ी का। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटका। तो आइए मैच करते हैं कर्नाटका को कॉफ़ी से। फर्स्ट। सेकंड है आपका वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है वेस्ट बंगाल? जूट की खेती कहाँ होती है? वेस्ट बंगाल। गुजरात। मूंगफली उत्पादक भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ उगाई जाएंगी? गुजरात में। क्या आप जानते हैं भारत विश्व में मूंगफली उत्पादन करने वाला सेकंड नंबर का लीडिंग कंट्री है। सबसे ज़्यादा जो ग्राउंडनट होती है कहाँ उगाई जाती हैं? सेकंड नंबर पे इंडिया में। नेक्स्ट केरला में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? अब आपको पता है केरला जो है एक समुद्र तट के पास में है, तो समुद्र तट के पास में क्या है? तो कोकोनट। क्या है? कोकोनट मतलब क्या होता है? नारियल पानी आपने सुना है ना? सबसे ज़्यादा कहाँ पे पिया जाता है? केरला, क्योंकि सबसे ज़्यादा नारियल उगाए ही वहीं पर जाते हैं। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश में टोबैको मतलब तंबाकू की खेती की जाती है। महाराष्ट्र में क्या सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? कॉटन। उत्तर प्रदेश, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी ही चाहिए। उत्तर प्रदेश के 50% एरिया जो एग्रीकल्चर को दे रखा है, जहाँ पे खेती की जाती है, उसका 50% पे सिर्फ और सिर्फ क्या उगाया जाता है? शुगर केन मतलब गन्ने। भारत शुगर केन उत्पादन में भी विश्व स्तर पे नंबर 2 पे आता है। इसका मतलब है इससे पहले सिर्फ ब्राज़ील ही ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा शुगर केन उगाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है? इंडिया का। और इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर केन कहाँ उगाए जाते हैं? वो जगह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बिहार में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? राइस, क्योंकि बिहार, आप सभी को पता है चावल को उगाने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? पानी की। और बिहार में पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए बिहार जो है वो राइस प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा आगे है। नेक्स्ट पंजाब में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? वीट मतलब गेहूँ। सबसे ज़्यादा फार्मर कहाँ हैं? हरियाणा और पंजाब। सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ उगाया जाता है? इसी एरिया में। नेक्स्ट असम। ये तो आपको पता ही होगा, जो हम चाय पीते हैं, ये चाय हमें कहाँ से मिलती है? असम। ज़्यादातर चाय असम दार्जिलिंग से ही आती है, क्योंकि चाय को उगने के लिए जो जलवायु चाहिए होती है, जो एटमॉस्फेयर उसके लिए चाहिए होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है? पहाड़ी एरियाओं में मिलता है। पर्वतीय इलाकों में ही चाय उगाई जा सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर 44 कॉन्टिनेंट्स ऑन पेज नंबर 48. Continents are the landmasses of the globe, usually reckoned as 7 in number. They are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and
ऑस्ट्रेलिया। अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कॉन्टिनेंट्स होते क्या है। कॉन्टिनेंट को हिंदी में महाद्वीप कहा जाता है। ये चारों तरफ पानी से घिरे हुए ज़मीन का वो हिस्सा है जो बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ होता है और इसकी सीमाओं को स्पष्ट तरीके से पहचाना जा सकता है। दुनिया में ऐसे 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं जिनके नाम आपको यहाँ दे रखे हैं: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। आइए ऐसे इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इस डिस्क्रिप्शन को देख के बताना है कि ये किस कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इन 7 कॉन्टिनेंट्स को आप इजीली मैप पे देख सकते हैं। देखिए, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। 1 2 3 4 5 6 7। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ एरिया। आप देखिए, सबसे छोटा आपको कॉन्टिनेंट क्या दिखाई दे रहा है? ऑस्ट्रेलिया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स की हेल्प से आपको क्या करना है? इन क्वेश्चंस के आंसर देने। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ एरिया। एरिया वाइज सबसे छोटा कॉन्टिनेंट क्या है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ एरिया। एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? आप ऊपर ग्लोब में देख सकते हैं या मैप में देख सकते हैं, एशिया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ साउथर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट। साउथर्न मोस्ट मतलब दक्षिणी दिशा में। ये देखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। साउथ कहाँ होती है? नीचे की तरफ। क्या है? अंटार्कटिका। नेक्स्ट, माउंट मैककिनली इन अलास्का इज द हाईएस्ट माउंटेन इन ऑफ विच कॉन्टिनेंट। माउंट मैककिनली अलास्का में है, तो ये जो है किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है? ये आता है नॉर्थ अमेरिका में। नेम द कॉन्टिनेंट इन विच सहारा डेजर्ट इज सिचुएटेड। सहारा डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन विच कॉन्टिनेंट। अमेजोन के जो रेन फॉरेस्ट हैं वो किस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका में। आई होप यू अंडरस्टैंड। रीड दिस चैप्टर्स केयरफुली एट होम एंड ट्राई टू लर्न नेम्स मेंशन इन द बोथ चैप्टर विद देयर स्पेलिंग. Okay? Thank you. Have a nice day.